बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप रमज़ान के इब्तिदाई दिनों में इबादत का खूब एहतिमाम करते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता सुस्ती का शिकार हो जाते हैं? तो इस वीडियो के हर पॉइंट को बगौर सुनकर जहन नशीन रखें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे इबादत में सुस्ती की जानिब माइल होने के असबाब और उनके हल की। इसकी 5 बड़ी वजूहात हैं। इनमें पहली ये है कि वक्त गुजरने के साथ रमज़ान की अहमियत कम हो जाती है। इस महीने की आमद से पहले हम एहतिमाम शुरू कर देते हैं और फिर रमज़ान के शुरू होने के कुछ दिनों तक बड़ी दिलजमी के साथ हर अमल करते हैं, लेकिन इख्तिताम ईद की तैयारियों के साथ कर रहे होते हैं। हालांकि इसकी रहमतें और बरकतें ताक रातों में मज़ीद बढ़ जाती हैं। अगर हम ये सोचें कि बहुत से लोग जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे और आज नहीं हैं, तो यकीनन ये सोच पूरे रमज़ान की इबादत के ज़ौक़ को बढ़ाएगी कि ना जाने अगले साल ये मुबारक सातें नसीब हो या नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को नसीहत फरमाई कि मौत से पहले ज़िंदगी को और बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझ, क्योंकि पता नहीं कल तुम्हारा हाल क्या होगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाई, उसकी अहमियत को समझें। सुस्ती की दूसरी वजह ज़िंदगी की दीगर मसरूफियात को इबादत पर अहमियत देना है। याद रखिए कि घरेलू और कारोबारी मसरूफियात और उनके मसाइल ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं। मरते दम तक इंसान दुनिया के किसी न किसी मामले में उलझा रहता है और ये मामलात हमें बहुत से मकामात पर गफलत का शिकार करवा देते हैं। मुकाशफतुल कुलूब में है कि एक शख्स ने दूसरे को मरने के बाद ख्वाब में देखा तो पूछा, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? मरने वाले ने कहा कि अपनी पूरी जिंदगी गफलत में गुजार दी। ये हमारे लिए सबक है कि जिंदगी के मामलात में इतना ना लगे कि अपनी उखरवी मामलात को, जो कि दायमी है, भूल जाएं। कोशिश करें कि अपनी काम और वक्त को हिस्सों में तकसीम कर लें। इस तरह काम भी वक्त पर ख़त्म होगा और इबादत के लिए भी वक्त निकल आएगा। इबादत में काहिली की तीसरी वजह यह है कि सहर और इफ्तार में हम पेट भरकर ऐसी सकील ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो तबीयत को बोझल कर दे। रिवायत है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा शैतान को देखा। वो बहुत से फंदे उठाए हुए था। आपने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया कि ये वो फंदे हैं जिनसे मैं इंसान को फंसाता हूँ। आपने पूछा, कभी तूने मुझ पर भी फंदा डाला है? शैतान ने कहा, आप जब भी सैर होकर खा लेते हैं, मैं आपको जिक्र और नमाज से सुस्त कर देता हूँ। आपने पूछा, और कुछ? शैतान ने कहा, बस। तब आपने कसम खाई कि मैं आइंदा कभी सैर होकर नहीं खाऊंगा। शैतान ने भी जवाबन कसम खाई कि मैं भी आइंदा किसी मुसलमान को नसीहत नहीं करूंगा। चुनाचे इस हिकायत से हमें सीखना चाहिए कि पेट भर कर खाना सुस्ती और गफलत का बायस है, तो फिर सिर्फ इतना खाने पर कनात करें कि जो ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परहेज़गार बन, तू सबसे बड़ा आबिद होगा। कनाअत कर, तू सबसे बड़ा शुक्रगुजार होगा। और एक और मकाम पर नसीहत फरमाए कि जब तुझे भूख लगे तो एक रोटी और पानी का प्याला तेरे लिए काफ़ी है। चौथी वजह जो इबादत में सुस्ती और काहली का सबब बनती है वो पुरसुकून नींद की कमी है। रमज़ान मुबारक में चूँकि आम दिनों के मुकाबले में रूटीन मुख्तलिफ होती है, इसलिए नींद मुकम्मल नहीं हो पाती। इस दौरान कोशिश करें कि चाहे चंद घंटे सोएं, लेकिन वो नींद पुरसुकून होनी चाहिए ताकि दिल जमी के साथ तमाम इबादत अदा कर सकें। इबादत में सुस्ती की 5वीं वजह सल्फ़ो सालिहीन की सोहबत से दूर रहना है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में हमारी रहनुमाई के लिए फरमाया कि ए ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सादिकीन की सोहबत इख्तियार करो। मालूम हुआ कि तक़वा पर इस्तिक़ामत और इसका हुसूल सादिकीन की सोहबत से वाबस्ता है। यही वजह है कि सहाबा किराम ने आका अलैहिस्सलाम की सोहबत से ऐसा इक्तिसाब फैज़ हासिल किया कि बाद में आने वाले नेक मुसलमान भी सहाबा की तक़वे को नहीं पा सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उन्हें ऐसा सवारा और निखारा कि तमाम झगड़े और जंग को जदल छोड़कर वो बातिनी तरक्की की मेराज को पहुँचे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन 4 बातों से अक़ल में इजाफ़ा होता है, इनमें सरे फ़हरिस्त सालिहीन की सोहबत है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि आलुल्लाह की सोहबत में एक लहजा बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है।
اور اگر کوئی اپنے رب کے ساتھ ہم نشینی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ قرآن اور صالحین کے اقوال کا مشاہدہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا یا آنا جانا شروع کرتا ہے تو اس کے خیالات، نظریات، سیرت و کردار، اخلاق اور گفتار اور طریقہ کار سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے، اور کچھ عرصے میں اس کی شخصیت میں اس کا اثر واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ لہٰذا رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی نشستوں میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔